प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां भक्षे नागिनरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। मंगलाचरण अपन ने कर लिया। 15वें नंबर की कार्य का अपन समझ रहे थे। एक बार उसको उच्चारण करते हुए अपन थोड़ा सा विषय आगे कर लेंगे कि मनर्थ फलम मानस मसंगतम का शुका वहा मैत्री सर्व विषण विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा। यहाँ पे 3 प्रश्न आचार्य महाराज ने किए हैं, उसका उत्तर दिया है। कल अपन ने समझने का प्रयास किया था किम अनर्थ फलम, अर्थात अनर्थ किसे कहते हो, अनर्थ का फल क्या है। तो आचार्य महाराज ने उत्तर क्या दिया, यश असंगतम मानसम, अर्थात जिसका मन असंगत हो। तो सबसे पहले अनर्थ किसे कहते हैं, अप्रयोजनी, अनर्थक, निरर्थक जो काम हो, जिसके माध्यम से पुण्य तो कुछ ना लगे, हासिल कुछ ना आए और बात मात्र पाप का ही उपार्जन हो, वह सारी क्रियाएं कैसी होती हैं, अनर्थक। और उसका फल क्या है, सबसे बड़ा फल है मानसिक असंतुलन या मानसिक अस्थिरता का होना, या फिर यूँ कह सकते कि मन की आकुलता का होना ही वह अनर्थक है। तो संसार में सब हो लेकिन मन में अगर शांति ना हो तो सारी क्रियाएं हमारी बेकार हुआ करती हैं। इसलिए उन्होंने लिखा ऐसा अप्रयोजनीय कार्य कोई ना कुछ ना करें जिससे पाप का उपार्जन हो। कुछ नहीं तो बैठे बैठे जमीन खोदते, अपन कर्ज नहीं करते बच्चे बैठ के, कुछ नहीं जमीन खोद रहे हैं, और कुछ नहीं तो एक पत्ता तोड़ लिया उसी को तोड़ रहे हैं। ये सारे क्या है, इसमें पाप का तो उपार्जन होता है, मिलता बदले में कुछ नहीं है। ऐसी संसार में बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिनको करते तो रहते हैं लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य हमें पता ही नहीं रहता। कल अपन ने 3-4 बातें समझी थी, 1-2 कहानियां भी समझी थी इसको लेके कि सल रूपी कांटा कब लगता है, जब जीवन में पाप करते हैं। पाप के माध्यम से वह जब पाप हम कह नहीं पाते तो अंदर ही अंदर वो चुभता है, तो वो जब तक हम सामने वाले से नहीं कह पाएंगे तब तक हमारे लिए वो हल्कापन नहीं लगता। तो एक कांटा चुभ रहा मतलब मन की अस्थिरता पूरी है, मन हमारा अपने आप में आकुलित है। तो ये सल होती हैं और कई प्रकार से अपन कार्यों में अनुमोदना करते हैं। हमने कल बताया था कि शादी आदि कार्य में अपना कोई लेना देना नहीं, फिर कृतकार्यता अनुमोदना से अपन दोष लगाते हैं। और कौन से, रसोई घर आदि में, या अपन कल बताया था कि कुछ नहीं तो घर को मिटाने बनाने में ही लगे हैं। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा घर वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है, अब तुम ये यहाँ रसोई घर यहाँ बनाओ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, बेडरूम वहाँ से यहाँ करो, शौचालय यहाँ से वहाँ करो। ये सारी क्रियाएं हमारी चलती रहती हैं जो पाप का उपार्जन करने वाली होती हैं। कई प्रकार के व्यापार हैं जो फायदे के लिए हम करते हैं लेकिन उसमें पाप ज़्यादा लगता है। कल हमने क्या बताया था, ऐसे हम कीटनाशक दवाइयों का व्यापार करते हैं, जूतों का व्यापार करते हैं, ब्यूटी पार्लर का व्यापार करते हैं, फटाकों का व्यापार करते हैं। ये सारे व्यापार कैसे हैं, ये सारे हमारे पाप के उपार्जन में कारण बनते हैं। इतनी चीज़ें अपन ने कल समझी थी। अनर्थ दंड के 5 भेद होते हैं, कल वो भी समझे थे। हैं कौन कौन समझे थे, जब बताओ, नाम गिनाओ। पाप उपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, और कौन से, अपध्यान मतलब सोचना, मतलब मन में ऐसा उल्टा सोचने मात्र से भी कई प्रकार के पाप हमारे लिए लगते रहते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, पाप का ही कारण बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हमने कल आपको दान के बारे में बताया था परसों के दिन कि दान कैसे कहते हैं, जो आकांक्षा से रहित। हमें 2 श्लोक बहुत अच्छे मिले थे कि दान के 5 आभूषण कौन से हैं और दान के 5 दूषण कौन से हैं। तो उसको लेके कारिका थी कि आनंद्राश्रूणि रोमाणी बहुमानम प्रियम वचः पश्चात दान नुमोदम च दाने पंचे भूषणम। अर्थात ये 5 चीज़ें जिनके पास होती हैं दान देने के बाद, उसका वो दान आभूषण के रूप में, अलंकार के रूप में सुशोभित होता है। कौन सी 5 चीज़ें हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं सबसे पहले कि अपन ने जो दान किया उसको देते समय आनंद के आंसू आ जाना, है ना। मतलब एक आनंद में अहोभाग्य समझ के कि मेरा इतना पुण्य का योग है
कि मेरा द्रव्य दान के क्षेत्र में लग गया, अहो भाग। ऐसी सोच के साथ जो दान देता है वास्तव में वही पुण्य कमाता है। तो आनंद के आंसू आना चाहिए जिस समय अपन दान करते हैं। दूसरा, शरीर अपने आप में रोमांचित होता है, अपने आप में रोमांचितपन होता है कि नहीं यार हमने एक अच्छा बड़ा काम कर लिया, क्योंकि व्यक्ति के जी से छूटता नहीं है। क्योंकि संसार में पैसे वाले तो बहुत से हैं, लेकिन दानी कोई कोई होता है। वैभव तो बहुतों के पास है, लेकिन अपने आप में छूट जाए ये बिरले जीव होते हैं। तो कम से कम मेरे हाथ से वो चीज़ छूट रही है, इसलिए अपने आप में एक रोमांचितपन हमारे लिए होना चाहिए। तीसरी बात, हमने जहाँ दान दिया है उसमें बहुमान होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के लिए आयतन के लिए दिया हुआ दान, मतलब हमने अपने आप में एक बहुमान गौरव महसूस करना चाहिए कि मेरा द्रव्य का उपयोग इस क्षेत्र में लग गया, ताकि मेरे जीवन सार्थक हो गया, मेरा कमाना, मेरा जोड़ना सार्थक हो गया। तो ये बहुमान अपने आप में बना रहता है। और प्रिय वचन बोलकर देना चाहिए, अहो वाह, मतलब हाँ ठीक है, ये हमारा दान हम अगर करते हैं तो इसमें वचनों की बहुत मधुरता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, ताकि हमें देने में भी हर्ष हो, लेने वाले को लेने में। कितने हर्ष से आप दोगे ना, उतना उसका दान का लाभ आपको मिलने वाला है। और सबसे बात कि बाद में उस दान की अनुमोदना भी करना, खुद करना और दूसरों को प्रोत्साहित भी करना इसके लिए कि आपको भी इस प्रकार के कार्य करना रहना चाहिए। ऐसे दान देने वाले दाता के ये 5 आभूषण उसके अंदर होते हैं आत्मा के। तो ये 5 आभूषण बताए, और 5 अपने आप में दूषण भी हैं। वे दूषण कौन से हैं? तो कहते हैं अनादरो विलंबम च, अनादरो विलंबम च, विमुखम विप्रियम वचा, पश्चात तापो नुतापश्च, दाने पंचेव दूषणम। क्या हुआ इसमें? अब एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि दान देने के बाद क्या सोचता है, अनादर पूर्वक दान देता है, उसके प्रति कोई आदर के भाव नहीं है, किसी के कहने से या किसी के जबरदस्ती करने से कि अब ये क्या कहेंगे, इनने बार सब समाज के बीच में खड़े होकर बोल दिया कि हाँ आपको भी देना है, अब संकोचबद्ध। तो ये सारे देते प्रति अनादर के भाव आना, ये दूषण है हमारे दान देने में। देख लें जब अपन दान करते हैं तो हमारे अंदर अनादर के भाव आते हैं कि आदर के भाव आते हैं। दूसरी, जो दान हमने बोला उसको देरी से देना, देंगे तो लेकिन समय अवधि के बाद भी देना, ये भी हमारे किस में है, अनादर की कोटि में है, मतलब दूषण में जाएगा। तो जल्दी देना, देर से देना। तीसरा, विकृत मुख बना कर देना। अब मुंह बना के दिया, बेमन से बोलते ना, दे तो दिया लेकिन मुंह बन गया, अरे यार इतना पैसा देना पड़ा, इतना पैसा मेरे दान में चला गया। क्योंकि किसी कहने से हठाग्रहपूर्वक देना होता है ना, तो मुखाकृति भी हमारी बिगड़ जाती है। चौथा है कठोर वचन बोलना। अब किसी ने दिलवा दिया तो उसको बाद में तुमने हमें फंसा दिया, तुमने खुद तो कुछ नहीं किया, हमें फंसा के हमें कर दिया, हमसे दान दिलवा दिया, मेरा सामर्थ्य नहीं था या मुझे अभी देना नहीं था, मैं कर्जे में हूँ, फलानी फलानी दुनिया की बातें करके कठोर वचन वह व्यक्ति बोलता है। और दान देकर अंत में कि पश्चाताप भी करता है, हमने कैसे दान कर दिया। अब अंदर अंदर कुढ़ रहा है वो व्यक्ति, दान तो कर दिया लेकिन अंदर ही अंदर उसको पश्चाताप गिलानी के भाव हो रहे हैं। तो ये दुखी होना, पश्चाताप करना अपने आप में 5 क्या है, ये दान के दूषण है। अब अपन देख लें कि हम इस प्रकार से दान करते हैं तो हम फायदा उठाते हैं उसका कि दोष लगाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन को ये अच्छे सोच के ये दान करना चाहिए। अपन अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि नहीं, आनंद के आना चाहिए। हाँ 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 होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी कृपा से हमारे पुण्य के योग से प्राप्त हुई संपदा तो है, लेकिन उस संपदा का सदुपयोग सही दिशा में हो रहा है, ये हमारे किसी विशेष पुण्य से है। क्योंकि लोग पैसा कमाते हैं तो पैसा का अधिकतर विषयों में दुरुपयोग ही करते हैं, सदुपयोग नहीं होता। जितना वैभवशाली होगा उसके विषय, उसकी इच्छाएं उतनी ज़्यादा होंगी, उसका मन कभी भी त्याग की और दान की भावना को प्रेरित नहीं करता। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो अपनी संपत्ति का सदुपयोग दान के क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस पुण्य के योग से संपत्ति प्राप्त हुई है उसमें खर्चा करेंगे तो ये पुण्य हमारा परंपरा से बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने ऐसा दिन भी देखे हैं कि घर में लाले भी थे
और हमने ऐसे दिन भी देखे हैं कि आज देखो, आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हमारे देखते देखते पुण्य पाप का फल दिख रहा नहीं दिख रहा। कभी ऐसा था कि अभावग्रस्त जीवन जिया, हमने बच्चों को तो परेशानी में जीवन जिताया, लेकिन आज बच्चे हमें सुख दे रहे हैं, तो बच्चे यही पुण्य पाप सामने आता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए देख के हमेशा धर्म में बुद्धि होना चाहिए और प्रत्येक समय देने की भावना होना चाहिए कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब इनकी कृपा से है और इनके लिए समर्पित हो। ऐसी भावना जो करता है उसका जीवन आनंद के साथ निकलता है। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं अपन कि का सुखा वहाँ, अर्थात सुख को देने वाली कौन सी चीज़ है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि मैत्री भावना है ना, सब जीवों के प्रति कौन सा भाव, मैत्री का भाव होना चाहिए। सत्येषु मैत्रिम, अपन पढ़ते ना, सत्येषु मैत्रिम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा मम धातु वेद्य। अर्थात सत्येषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति, सत्व मात्र के प्रति मैत्री के भाव, और करुणा के भाव किसके, जो क्लिष्ट जीव हैं, दुखी जीव हैं, उनके प्रति करुणा के भाव होना चाहिए। और गुणी जनों के प्रति, जो गुणवान हैं, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति प्रमोद का भाव, हर्ष का भाव होना चाहिए। और जो विपरीत हैं, अर्थात धर्म से विपरीत हैं या जिनकी क्रियाएं पाप की हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव, अर्थात न राग न द्वेष। ऐसा आचार्य महाराज ने श्लोक के माध्यम से कहा है। तो मित्रता का भाव, सत्वेषु मैत्री। हाँ, तो वही तो नहीं आना चाहिए कि यही तो अपने जीवन में विकास करना है कि संसार में अच्छा भी मिलेगा देखने को, बुरा भी मिलेगा। कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो मेरा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे भी जो मेरा बुरा करने का प्रयास करें। हमें दोनों में साम्य रखना है, तब वो मेरा एक पुरुषार्थ कहलाएगा कि उसके अच्छे में अच्छे नहीं, उसके बुरे में बुरे नहीं। फलाना अगर मेरा बुरा भी कर रहा है तो अपन उसमें भी साम्य रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका प्रतिकार करेंगे तो कर्म का बंध किसे होगा, मुझे ही होगा। वो तो नौ कर्म है ना, निमित्त मात्र है मेरे लिए। वो आया है, कर्म तो उदय में आएगा, लेकिन उस कर्म के उदय में मुझे अपना नया कर्म बांधना नहीं, ये मेरे ऊपर पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। तो मैत्री का भाव किसे कहते हैं, दूसरों को दुख ना हो। सबसे अच्छी परिभाषा बता रहे हैं, दूसरों को मेरे माध्यम से दुख ना हो, ऐसी अभिप्राय अभिलाषा हमेशा रखना, ये मैत्री भाव है। दूसरे कौन, कोई भी प्राणी मात्र को मेरे माध्यम से कोई पीड़ा या दुख नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा जीव हो, लेकिन मेरी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से किसी को दुख नहीं हो। हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में। आप लोग को लगता होगा महाराज जी ठीक है, बोलने के माध्यम से किसी कठोर वचन बोल दो, उसको पीड़ा हो जाती है। हमारे चलने से जीवों को घात हो जाता है, उससे पीड़ा या कष्ट होता है। लेकिन हमारे सोचने से कैसे, हमारे सोचने से कैसे पाप। तो आचार्य ने कितना सूक्ष्म जैन दर्शन है कि अगर आप मन के अंदर भी ऐसी सोच रखते हैं जो पाप का कारण बने, तो भाई अपने आप में एक हिंसा है, अपने आप में कष्ट। किसको दे रहे हैं, वो कष्ट अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए मन में भी किसी प्रकार का विचार लाते हैं तो हमारे लिए कष्टदायी होता है। वहाँ लिखा है कि गांधी जी के 3 बंदर हैं। कौन कौन से 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, 3 है ना। भगवान महावीर कहते हैं कि मात्र 1 बंदर पर्याप्त है, तो 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गांधी जी ने तो कह दिया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि बुरा मत सोचो। अगर विचार हमारे अच्छे होंगे ना, तो ना बोलने की जरूरत है बुरा, ना देखने की, ना सुनने की, तीनों हमारे डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर सोच अच्छी है तो मेरा देखना भी अच्छा होगा, सोच अच्छी तो मेरा बोलना भी अच्छा होगा, और सोच अच्छी तो मेरा सुनना भी। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन किस पर होना चाहिए, हमारे स्वयं के विचारों पर, हमारे स्वयं की सोच पर। अगर सोच अच्छी है तो फिर हमारे विचार अच्छे माने जाएंगे। तो हमें कैसी सोच रखना है प्राणी मात्र के प्रति कि किसी को भी मेरे माध्यम से दुख ना हो। यदि आप हरी घास में नहीं चलते
अगर हम नहीं चलते, देखो हमारे जैन दर्शन में क्या कहा है कि उस हरी घास में भी क्या है, एक इंद्रिय वनस्पति का एक जीव है। अब वो हमें देखने में तो नहीं आ रहे, तो हम तो चलेंगे, क्या पता सही है कि गलत है। लेकिन बात वही श्रद्धा की है कि हाँ मेरे शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो मेरे दृष्टि के विषय नहीं मान रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जीव है ही नहीं। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस घास के बचाकर अपने कदमों को रखूं, क्योंकि अपन चलते हैं तो एक इंद्रिय जीव भी घात होता है, ठीक है ना। तो उसके प्रति हमारी मैत्री कहाँ रही अगर हम उस घास पर चल रहे हैं, है ना। काई वाले स्थान पर चलते हैं, घास में चलते हैं और अनछने पानी का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी हिंसा के दोष में लगती हैं। तो ये मैत्री के भाव नहीं आ पाते। पूर्ण रूप से मैत्री के भाव तो तब भी आएंगे जब हम पंच महाव्रतों को पालन करेंगे। पूर्णतः हमारा महाव्रतों का पालन हुए बिना इन दोषों से नहीं बच पाते। गृहस्थी में आरंभ परिग्रह है तो वहाँ तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन फिर भी जितना स्थूल है उससे तो अपन बचने का प्रयास करना ही चाहिए। अब चींटी है, मच्छर आदि को यदि आप मारते हैं तो ये कौन से हैं, ये 3 इंद्रिय चरुंद्रिय से भी इसके माध्यम से क्या होता है, अपने जीवों का घात होता है। तो इनसे हमारी मैत्रता कहाँ रही, मैत्री भाव कहाँ रहा। अगर चींटी को लात रखते, मच्छर को मारते, मक्खी को करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कुछ नहीं। सामान साफ कर रहे थे, त्रिउला आ गए, अपन ने अलग तो कर दिए, लेकिन कहाँ रखा है, उनको धूप आदि में कराए, तो वहाँ उनको मरना तो है ही, या किसी पानी वाले स्थान में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ विवेक से श्रावक को करना चाहिए, तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और पंचेंद्रिय जीवों तो अपन देखते ही देखते हैं, आज संसार में सिर्फ हिंसा का तांडव है। जहाँ देखो ये मार काट लगी है, इतना ही सब कुछ चलता रहता है। हम कैसे सबसे मैत्री के भाव रख सकते हैं। तो आप किसी के माध्यम से किसी को भी कष्ट नहीं देना, इसकी मैत्री होती है। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक जीवों का ये मित्रता हमारे लिए अंदर से होती है, तब बाहर प्रकट होगी। अगर अंदर सामने वाले के प्रति करुणा के भाव नहीं है, अंदर दया के भाव नहीं है, तो वाह में मित्रता नहीं दिखेगी। हम कई बार बोल चुके, जितनी हमारे अंदर मोह की गाढ़ता होगी उतनी हमारे अंदर दया कम होगी। हम देखें कि दूसरों के कष्टों में या दुख में हमारा अंदर का हृदय भीगता कि नहीं भीगता, हमारी आत्मा अंदर से रोती ही रोती, भले बाहर से दिखाओ नहीं, लेकिन अंदर से करुणा के भाव तो होना चाहिए। पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा लेती। ये किसने कहा, गुरुजी ने कहा। आपकी परीक्षा है, कोई पीड़ा में हो और आपके अंदर किसके प्रति करुणा के भाव नहीं आ रहा है, राह चलते कोई दुखी व्यक्ति दिख गया या कोई जानवर गाय कुत्ता आदि अगर वो एक्सीडेंट में घायल पड़ा है, तो मेरा कर्तव्य बताता है कि मेरा पहला कर्तव्य है कि दुनिया के 10 काम करो, उसकी रक्षा सुरक्षा की हम व्यवस्था करें। तो अपन देखें कि उसके प्रति जब ही भाव आएगा जब हमारे अंदर उसके प्रति मित्रता का मैत्री का भाव होगा। नहीं तो फिर तो ऐसे संसार में बहुत से जीव हैं, उनको तो उनके कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन उस समय हमारी क्या भूमिका है, हम चाहें तो उसके माध्यम से विशेष पुण्य का उपार्जन बाह्यवृत्ति आदि करके कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। हमारा एक अपाय विषय धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, नाम बताओगे हैं? अरे धर्म ध्यान के 4 भेद बता रहे हैं। हाँ हाँ आज्ञा विचय, अपाय विचय, हमसे सुन लो। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और चौथा संस्थान विचय। तो उसमें दूसरे नंबर का जो है, पहला आज्ञा विचय क्या है कि भगवान की आज्ञा को मानना। उन्होंने जैसा कहा है जिन वाणी में, वह हमारे लिए स्वीकार है। जो चीज़ देखने में आ रही और जो नहीं आ रही, दोनों पर पूरी श्रद्धा रखना। और अपाय विचय क्या है? अपाय विचय धर्म ध्यान होता है कि दूसरे जीव अगर कष्टों में हैं या दूसरे जीव मिथ्यात्वादी का पोषण कर रहे हैं, तो ये सोचना कि भगवान इनका कष्ट, इनका दुख दूर कैसे हो, मात्र सोचना है। अपने मन में इस प्रकार का सोचना कि भगवान ये जीव कितने कष्टों में है, दुख में है, इसको कितनी पीड़ा है, जीवन में इसके कितने कष्ट हैं, इसकी दुखित की पीड़ा कैसे दूर हो। मैं उसका तन से धन से तो सहायता नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन हम मन में तो सोच ही सकते हैं कि भगवान इसका दुख दूर हो,
इसको भगवान सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। एक संसारी जीव अनादिकाल से कैसे संसार में पड़े हैं, तो उनका पूरा कारण एक मिथ्यात्व मोह है। इनको मोह कैसे छूटेगा, इनका मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? संसार में सच्चे देव को मानने वाले तो बहुत कम है, लेकिन मिथ्यात्व का पोषण करने वाले अनंत जीव पड़े हैं। इनका कल्याण कैसे होगा, इनको सही राय कैसे मिलेगी? इन सारी चीज़ों का मात्र चिंतन करना, ये क्या है? अपाय विषय धर्म ध्यान है। मतलब अपाय का अर्थ होता है हटाने के अर्थ में। इनका दुख दूर कैसे हो, इनका मिथ्यात्व कैसे दूर हो, इनके अंदर पात्रता कैसे आए मोक्ष जाने की, ये सारी बातें हमारे लिए अपाय विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे सोच सकते हैं ना, कोई जो जीव दुखी हैं, कष्टों में हैं, उनका दुख दूर हो। हम मन में से विचार करने से उसका दुख दूर हो या ना हो, लेकिन मैंने तो पुण्य कमा ही लिया, मैंने अपना धर्म ध्यान कर लिया। तो प्रति समय ऐसी भावना में सोचते रहना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? ये है सही करुणा। एक करुणा का वैसे आपको सुना दे रहा है, कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान महावीर जब बचपन में थे ना, भगवान महावीर जब बचपन में थे वर्धमान अवस्था में, तो एक बार उनकी माँ उनको किसी स्थान पर ले जा रही थी। रास्ते में चलते चलते एक ऐसा स्थान आया जहाँ पूरे में हरी थी, अर्थात पूरे में घास बिछी थी। अब जब घास में थी तो महावीर पीछे पीछे चल रहे थे, माँ आगे आगे चल रही थी। माँ ने तो देखा नहीं, वो घास पे से चलने लगी। अब जैसे चली तो महावीर वहीं घास के पहले जहाँ से शुरू थी वहाँ रुक गए। तो माँ ने पूछा कि बेटा आते क्यों नहीं, क्यों रुक गए? तो उसने कहा कि नहीं माँ, आप जीवों के ऊपर से चल रही हैं। उन्होंने कहा यहाँ कहाँ जीव हैं? तो नहीं, देखो ये हरी घास में एक इंद्रिय जीव है, घास अपने आप में एक इंद्रिय जीव है, आप इसके ऊपर चल रही तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से चल रही हूँ। क्या कहा? ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर नहीं चल के आप मेरे ऊपर चल रही हैं, और मुझे ऐसा आभास भी हो रहा है कि जैसे मेरी पूरी पीठ छिल गई हो। और वास्तव में वहाँ कवि कहते हैं कि माँ ने जब उसके कपड़े को उठा के पीछे पीठ पर देखा तो पूरे में खरोंच के निशान थे, कोई इसकी पीठ पर चल रहा हो। एक करुणा का अतिरेक है। मत देखो कितनी कि सामने वाले की पीड़ा में इतना द्रवित हुए वो कि उसका एहसास उनके शरीर पे अपने आप देखने को मिल गया। इतनी करुणा होती तब जाके महावीर बनते हैं। अब देख लें, हमें अगर महावीर बनना है, हमें भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमारे अंदर बहुत दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, परोपकार के भाव होना चाहिए। किसी को मेरे मान कष्ट ना हो, सबके सहयोग के साथ हम जीवन जिए, तब मेरा जीवन सार्थक है, वही मेरा धर्म ध्यान हो सकता है। बात समझ में आ रही मैत्री की? कैसी पूंजी है मैत्री? कहते हैं मैत्री भाव वात्सल्य। एक मैत्री भाव कहो, वात्सल्य एक अर्थवाची है। मतलब जब तक वात्सल्य भाव नहीं आएगा तब मैत्री भाव भी नहीं आएगा। और वात्सल्य वही कहते हैं कि सामने वाले के तो अच्छा करते जाएं, लेकिन सामने वाले से हम कोई अपेक्षा न रखें। जैसे वह गाय अपने बछड़े से करती है प्रेम, गोवत्सम दिया वात्सल्य का, कि वो दूध तो पिलाती है लेकिन उसको पता है कि मेरा बच्चा मुझे हमेशा साथ नहीं देगा। एक माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन माँ को बच्चे का वात्सल्य नहीं बताया शास्त्रों में। क्यों? माँ का दूध पिलाना भी उसके किसके में कारण है? स्वार्थ में कारण है। आगे चल के ये बच्चा मेरा पालन पोषण करेगा। लेकिन गाय के बच्चे से ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गोवत्सम मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ऐसा वात्सल्य का भाव कब आता है? जब तक हमारे अंदर सहयोग की भावना नहीं आती। तो ये वात्सल्य हमारा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ये मित्रता हमारी बनी रहना चाहिए, क्योंकि यह वह खत्म होने वाली पूंजी, कभी ना खत्म होने वाली पूंजी है। कौन सी? हमारी मैत्री, हमारा वात्सल्य। इसे हमेशा बांटते चलो, जितने बांटते जाओगे उतना हमारे अंदर बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? इसलिए कभी भी हो सबका अच्छा करने का प्रयास करो, किसी से बदले में उम्मीद मत रखो, तो वह हमेशा आपको अच्छा मिलेगा। हम परोपकार के कार्य करें, सबसे वात्सल्य प्रेषित करें, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा न रखें। बहुत अच्छी लाइन थी, किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करते जाओ। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करते जाओ। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं ना, खुशबू तो अक्सर उनके हाथ में छूट जाया करती है। जो फूल बेचते हैं ना, उसकी सुगंध हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आप अच्छे काम करोगे ना, तो उसकी खुशबू हमेशा आपके जीवन में आपको महकाएगी, आपके आचरण को और ऊपर उठाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी मित्रता को रहती हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, कहो तो आगे बढ़ाएं।
महाराज चलने दीजिए, अच्छा लग रहा है कि देखो वर्तमान में जैसे अपन नेट का उपयोग करते हैं, लैपटॉप करते हैं, कंप्यूटर आदि करते हैं, बड़े बड़े एंड्रॉयड, बड़े बड़े मल्टीमीडिया सेट्स आ गए हैं, अब तो आईफोन भी आ गए हैं, है ना। और बहुत बहुत साइट हैं, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल हैं, व्हाट्सअप ये एप्लीकेशन, सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके माध्यम से भी हम क्या सही है क्या गलत इसकी पहचान कर सकते हैं। मैत्री भाव की बात आ रही ना, उसी के अंतर्गत है कि इन सब चीज़ों में अपन क्या कहता है, व्यक्ति अपना परिचय देते हैं, देते नहीं देते, उसके माध्यम से अपने मित्र बनाते हैं, इन सब साइटों के माध्यम से जुड़ते हैं, तो इनसे कम्युनिकेशन हमारा जुड़ता है। तो आजकल के बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे कोई हो, आज उसी में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए कि इसके माध्यम से कुछ फ़ायदे भी हैं और उसके कुछ दोस्त भी हमारे जीवन लगते हैं। जैसे मित्र बनाते हैं जिससे हमारे मित्रों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। पहले 2-4 मित्र होते थे, लेकिन अब हमारे क्या ना कि व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हज़ारों मित्र इकट्ठे हो जाते हैं और हम उनकी संख्या हज़ारों तक भी पहुंच जाती है। और समय समय पर हम बातों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान अच्छा बुरा करते हैं, हमेशा उसके लिए हम तैयार भी हो जाते हैं। आपने अनेक प्रकार के चित्र आदि देते रहते हैं, और देते ना, पिक देते अपने, उसमें पिक भेजते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा के लिए वह उसमें फीड हो जाते हैं, फिट भी हो जाते हैं। सामान्यता साधन व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए होते हैं। एक क्या है, एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए चीज़ें चलती हैं, हमारा संबंध स्थापित हो इन नेटवर्किंग साइट के माध्यम से। इसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज जगत है। आज वर्तमान में पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपना हर सारा व्यवहार उसी के माध्यम से निभाते हैं। तो इससे क्या, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत व्यस्त पाते हैं और अपने घरों से, अपने मित्रों से, परिवारजनों से दूर रहते हैं, तो वे लोग इनके माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से अपना संपर्क बनाकर सकते हैं। तो ये सब साधन क्या है, ये सहारा लेते हैं इन साधन का, तो एक प्रकार से उपयोग भी है हमारे लिए। इनके माध्यम से दूर बैठे लोगों से हम बात कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, अच्छा बुरा पूछ लेते हैं, दैनिक जीवन की सारी जानकारियाँ हम उसके ले लेते हैं उनके माध्यम से। और इसके माध्यम से हमारे लिए कुछ पैसा तो खर्चा करना पड़ता है, लेकिन सुविधाएं कई प्रकार की मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रता को बढ़ाने वाले साधन है कि नहीं है, है नहीं है, है। लेकिन इसका दुरुपयोग कई जगह पर ज़्यादा होता है, सदुपयोग कम हो पाता है, इसलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता मोबाइल के माध्यम से। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि हमारे आपसी संबंधों को ख़त्म करने वाली भी है। पहले घरों में मोबाइल टीवी नहीं थे, तो समय से लोग घर आते थे, बैठते थे, चार अच्छी बात करते थे, सुख दुख के सहभागी होते थे, धर्म ध्यान भी करते थे, आरती पाठ पूजा भी करते थे। आज ये मोबाइल टीवी के ज़माने सारी चीज़ खत्म हो गई। एक तो लोगों के पास व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, समय ही नहीं है, और दूसरा वो थोड़ा रहता है तो अपने मोबाइल और टीवी में पूरा चला जाता है, अपनों के लिए कोई समय मिलता ही नहीं है, मिल पाता। हम भोपाल चातुर्मास कर रहे थे, हम सुबह सुबह बहुत सब साधु जंगल जाते थे वहाँ से, तो वहाँ डीवी मॉल के पास से निकलना होता था। तो डीवी मॉल में क्या था, वहाँ पे बाहर बहुत बड़ी कैंपस है, बहुत बड़ी बरामदा, तो वहाँ पे उसकी पट्टियों में सुबह जब जाते थे तो करीब 150, 200, 250 बच्चे वहाँ उसकी पट्टियों में बैठे रहते थे। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर करते क्या हैं। कुछ नहीं करते, वो सारे बच्चे लाइन से बैठेंगे, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में ऐसे रहते हैं, बाजू में भी नहीं देखते कौन बैठा मेरे, सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मैंने पूछा कि भाई ये कौन सी सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा। बैठे 250-300 बच्चे हैं पूरा घेर के वहाँ पे, लेकिन सब अपने मोबाइल में लगे। तो उन्होंने लिखा कि महाराज जी यहाँ पे सुबह 8 से 10 बजे तक, 11 बजे तक जितने वाईफाई फ्री चलता है, मतलब नेटवर्क की साइट है वो फ्री में चलती है, उसमें पैसे नहीं लगते, तो वहाँ आके लोग बैठ जाते हैं और पूरा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा उसमें व्यस्त हो गए कि 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं, बाजू वाले से बात करने का भी समय नहीं है। वही तो बोल रहे हैं ना कि यही है कि अपने व्यवहार अब बने ही नहीं है, बचे नहीं है। अब वो चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी वाला सिस्टम सारा पूरा गौण हो गया। व्यक्ति इन चीज़ों को पाके एक प्रकार स्वार्थी हो गया, अपना स्वार्थी सिद्ध करता है। तो इनके कई बार हानि भी हैं और कई लाभ भी हैं। एक सिक्के के कई पहलू होते हैं। कल अपन लाभ और हानि के बारे में थोड़ा सा इसमें समझेंगे और इस बात को अपन आगे
बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही? इसमें ज्ञान ही नहीं मतलब देखो मित्रता की बात थी ना, आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन आजकल तो उसके बिना ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता। आज के बच्चों को उसके बिना ज्ञान, और फिर देखो कोरोना के काल में सारी पढ़ाई मोबाइल से हुई ना, तो बच्चे वो सब चीज़ सीख गए जो पहले कभी नहीं जानते। जो बातों को वो आने वाले 10 साल बाद सीखते, वो छोटी उम्र में सीख गए। और ये बात पक्की है कि बच्चों के संस्कार पाप के ज़्यादा रहते हैं, अच्छे कम। तो पाप के ये जल्दी सीखते हैं, अच्छी चीज़ नहीं सीखते, इसलिए विकृतियाँ आई हैं। किसी एक बहुत बड़े टीचर ने हमसे कहा था कि महाराज जी, बच्चों के हाथ में मोबाइल आने से और नेटवर्किंग साइट खोलने से इनके अंदर पूरा पाप ही पाप की प्रवृत्ति बढ़ गई। वो जो चीज़ नहीं जानते थे उनने बहुत जल्दी सीख लिया। जिस बात को 20, 22, 25 साल में जानते, वो 10, 12, 8 साल की उम्र में जानने लगे। तो इसके बहुत से हानियाँ भी हुई। चलिए अपन मित्रता की बात करते हैं कि अंदर दया करुणा कैसे वात्सल्य आता है। एक छोटी सी कहानी के बाद इसको हम पूरा करें। अभी सुना दें, कल सुना देंगे, समय तो मैस हो गया, लेट हो जाएंगे। हैं इच्छा तो क्या है, चलो ठीक है। एक बहुत अत्यंत छोटी सी कहानी थी। एक बहुत अत्यंत और एक गरीब कुटुंब में, गरीब परिवार था। उसका एक 12 वर्षीय बेटा था एक व्यक्ति का, और वह भयंकर एक बीमारी से पीड़ित हो गया। तो कई दिनों से वह खाट पे था, मतलब अपनी खटिया पे सुर रह रहा था, मतलब बीमारी में। तो उसको बहुत भयंकर ज्वर था, मतलब ज्वर मतलब बुखार था, और उसके तापमान से उसका रक्त तक जल रहा था। मतलब इतना तेज बुखार था कि इससे ब्लड तक उसका जल रहा था। एक ही बालक था, दूसरा था नहीं। ऐसी हालत में माँ पर क्या गुजरती होगी वो सोच रही है। अपन तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यह तो वही जानता है जो भुक्तभोगी होता है, इसका एक बालक हो और इस प्रकार के जन्म मरण से गुजर रहा हो। एक दिन बालक की अवस्था चिंताजनक जानकर बहुत चिंताजनक हो गई थी। तो माँ ने कहा कि यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर के को आप ले आइए और उनको दिखाइए। उनका अभिप्राय भी जान लेना चाहिए कि वो आखिर क्या कहते हैं बच्चे को देख के। तो बालक के पिता को ये ज्ञात नहीं था कि वे बड़े डॉक्टर की फीस कितनी लगती है। तो उनने पूछा कितनी, तो उनने कहा 25 रुपये लगते हैं। बात पुराने समय की है। उनने 25 रुपये, और उसने देखा तो घर में तो 25 पैसे भी नहीं हैं, कैसे बुलाएं। फिर भी वह गरीब अपना दुस्साहस कर बड़े डॉक्टर के पास गया और जाकर कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा इकलौता बेटा बीमार है, अगर आप कष्ट करके एक नज़र से उसको देख लें तो कृपा होगी। बालक की माँ का आग्रह है कि आप एक बड़े डॉक्टर हैं, आपको दिखा लिया जाए। डॉक्टर ने उस आए हुए व्यक्ति की ओर बड़े गौर से देखा और अपने नौकर से कहा कि बैग ले आओ, अपने जो घर पे ना। तो वह नौकर ने उसको बैग दिया डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर उस व्यक्ति के साथ रिक्शे में बैठकर कहाँ चले गए, उसके घर पर चले गए। घर आकर देखा तो मामला कुछ और ही था। क्या था? इकलौता जो लाडला बेटा था वह चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। और माँ खूब बिलख बिलख कर रो रही थी, जिसे देखकर पाषाण हृदय भी रो उठे। बड़ा ही करुणा का दृश्य वहाँ पर था। ऐसा होता है। मृत बालक के पिता ने कहा कि डॉक्टर साहब 5 मिनट के लिए ठहरिए। अब लड़का तो मर गया था, 5 मिनट ठहरिए। वो रुक जाते हैं तो पड़ोस में जाता है और अपने पड़ोसी के पास गया और आग्रह पूर्वक कहा कि डॉक्टर साहब दरवाजे पर खड़े हैं, उनको 25 रुपये फीस देना है, ठीक है ना, आप मेरे लिए 25 रुपये उधार दे दीजिए। पड़ोसी से मांगता है वो। फिर क्या है, धीमे धीमे मैं वापस आपको कर दूंगा। मैं गरीब हूँ, यह सत्य है, पर मैं स्वाभिमानी हूँ, बेईमान नहीं हूँ। ऐसी बात उसने अपने पड़ोसी से कही। पड़ोसी ने उदार था वो भी, हृदय के साथ उसको क्या कर दिया, 25 रुपये दे दिए। फीस लेकर आया और डॉक्टर साहब को देखते हुए कहा कि लीजिए डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस। डॉक्टर फीस का नाम सुनकर आसमान की ओर देखने लगे, ऊपर देखने लगे। क्यों? मन ही मन सोचते हैं कि भयंकर गरीबी में भी ये आदर्श, निष्ठा और मानवता का परिचय दे रहा है। अब इसका मैं इसको क्या उत्तर दूं? बच्चे को तो देखा नहीं, बच्चा तो पहले ही मर गया, लेकिन फिर भी ये मेरी फीस दे रहा है। डॉक्टर कुछ क्षण सोच में
डूब गए, सोच भी नहीं पाए कि क्या बोले। और अंत में उन्होंने कहा कि भाई मैं फीस नहीं लूँगा। क्यों? तुम्हारे पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हुई है और इसको देखकर मुझे बहुत दुख भी है। अगर 24 घंटा पहले मैं तुम्हारे बालक को देख लेता तो शायद वह मरता नहीं और फिर मैं आपसे फीस भी लेता। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने उससे फीस ना लेके जिस रिक्शे से आए थे बैठकर उसमें से वापस चल दिया। जब डॉक्टर ने जेब से जब वहाँ घर पहुँचा तो जेब से पैसे निकाले, किसके लिए? रिक्शा वाले को देने के लिए। तो रिक्शे वाले ने क्या किया? उस पैसे को लेने से इनकार कर दिया और क्या कहा कि जब आप अपनी 25 रुपये की फीस नहीं ले सकते तो मैं अपने 3 रुपये रिक्शे के क्यों ले लूँ? मैं भी वो नहीं ले सकता। मैं समझूंगा कि मैंने इस रोड पर मैंने वैसी गाड़ी रिक्शा चला दिया बगैर सवारी के। तो रिक्शे वाले ने भी ऐसी मानवता का उत्तर सुनकर डॉक्टर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको लगा कि देखो अभी मानवता संसार में जीवित है। और डॉक्टर ने कहा कि भाई मेरे और आपके काम में बहुत अंतर है। रिक्शे वाले से बोला कि मेरे और आपके काम में बहुत अंतर, तुम 3 रुपये ले लो, मुझे संतोष मिलेगा। उस रिक्शे वाले ने कहा डॉक्टर साहब ये सत्य है कि मेरे तुम्हारे काम में आमदनी की अपेक्षा तो जमीन आसमान का अंतर है नहीं है। डॉक्टर की फीस अलग, रिक्शे वाले अलग है। फिर भी मनुष्यता हर व्यक्ति में आ सकती है। मनुष्यता को हर व्यक्ति के पास होती भी है और आ सकती है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह गरीब हो। इसलिए वह मानवता मनुष्यता तो हमारे अंदर है। मृत बालक का पिता अब पड़ोसी के पास गया, वो 25 रुपये किस लिए? वापस करने के लिए जो लिए थे, उसने उधार लिए थे, किंतु पड़ोसी ने क्या किया? यह कहकर रुपये वापस नहीं लिए कि जब डॉक्टर ने नहीं लिए तो मैं तुमसे वापस पैसे क्यों लूँ, तुमने तो वो चुकाने के लिए थे ना। इस घटना से मृत बालक का जो पिता था वह अपने आप में परेशान था। आज भी हमें इन गिने लोग, मतलब गिने चुने लोग हैं, उनकी उदार मानवता के दर्शन हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अब अगर होते हैं तो वास्तव में सही मानवता है, सब मैत्री और सही वात्सल्य उनके अंदर हो जाता है। नहीं तो प्रबल मोह के कारण ये चीज़ें देखने में नहीं आती। देखो कितनी चीज़ें अपन ने इसमें देखी कि बालक चला गया, पिता भी ईमानदार, पड़ोसी भी ईमानदार, उसने भी उदारता दिखाई, डॉक्टर ने भी उदारता दिखाई, रिक्शे वाले ने दिखाई। अब इतना अगर ईमानदारी अगर वर्तमान में हो तो वास्तव में अपन भी कह सकते हैं कि जीवन में मित्रता का, वात्सल्य का भाव बना है। नहीं तो फिर अपना स्वार्थी दुनिया सिद्ध करने में लगी है। इतना ही पर्याप्त है मित्रता को लेके। कल और नई बात लेकर अपन यहाँ पुनः इसी समय उपस्थित होंगे। समय अपनी गति से पूरा क्या ज़्यादा ही हो गया है, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है ना? भजन सुना दे। अब समय हो जाता तो आकुलता होती, फिर थोड़ी सी 2-4 लाइन सुना दे रहे हैं। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले ठूठ से जो खड़े। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले ढूठ से जो खड़े। सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। नग्न जर जर सी देह, ज्ञान करुणा स्नेह, शाम का सूर्य था, कृत्य का बोध था। पदवी को छोड़कर, मोह को तोड़कर, पदवी को छोड़कर, मोह को तोड़कर, दे उजाला जगत से गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ज्ञान रवि की तपन,
विद्याधर का बदन, विद्या ज्योति जली, जग की प्रज्ञा जगी। शिष्य को गुरु बना, ज्ञान दे करे घना। शिष्य को गुरु बना, ज्ञान दे करे घना। देह को बस बदल जो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। पाया जब से दरस, हुआ सम्यक के दर्श। हो समाधि मरण, फिर से हो गुरु मिलन। हो समाधि मरण, फिर से हो गुरु मिलन। एक यही कामना कर चले हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा। सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। हम उनके, वो हमारे। ऐसे गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की